हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरके सिंह और आप देख रहे हैं आरके सिंह एकेडमी। और अभी आज जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में आप देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 हिस्ट्री चैप्टर 2 का जो पोर्शन है, जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसी का अगला हिस्सा आप यहाँ देखेंगे इस चैप्टर में एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली। यानी यहाँ पर हम लोग अभी तक जो पोर्शन कवर कर चुके हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा है, आपका किसानों का जो आंदोलन हुआ, चाय बगान का आंदोलन, और भी बहुत सारे लोगों का आंदोलन, अलग अलग हिस्सों से व्यवसायी वर्ग का आंदोलन। तो कम्प्लीटली ये जो नेशनलिज्म है वो एक बहुत बड़ा धीरे धीरे रूप लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। और अभी हम लोग देखेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस तो सविनय अवज्ञा मतलब कि यहाँ इसको हम कनेक्ट करके देखेंगे नॉन कोऑपरेशन से ही कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों को, महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखी है ऑटोबायोग्राफी में कि अंग्रेजों को अगर हम लोग सपोर्ट करना छोड़ देते तो अंग्रेज 1 साल के अंदर में हमारे देश को छोड़कर चले जाते। लेकिन ये स्थिति बन नहीं पाई। बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जो कहीं ना कहीं लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और इस कारण से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट या बहुत सारे जगहों पर सपोर्ट था। इसके कारण से अंग्रेज लंबे समय तक हमारे देश पर राज्य किए। तो आइए हम लोग आगे का पोर्शन देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के। सिविल डिसओबीडियंस टुवर्ड का मतलब होता है इसके आगे। तो इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में जब चौरी चौरा कांड हत्या हो गई, यानी पुलिसों के साथ चौरी चौरा गोरखपुर में पुलिस के साथ लोगों ने जो हिंसा किया, उस हिंसा के खिलाफ महात्मा गांधी जो थे अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, यानी अंग्रेजों को सपोर्ट हम नहीं करेंगे, वो वापस ले लिए। अंग्रेजों को फिर से लोग जो भी सपोर्ट में थे कहे कि जाइए काम पर जाइए, स्कूल कॉलेज सब। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मान लिया जाए कि एक ऐसी घटना घट गई, लोगों का गुस्सा फूटा कहीं ना कहीं बाजार में, तो आप अपने तरीके से जो अभियान चलाए हुए हैं, मतलब आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन में ये सोच रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं आपका ही तरीका सही है, इस हिसाब से वहाँ पर दिक्कत आ रही है। यानी हर समय आप पूरे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है और आप चाह रहे हैं कि कहीं पर कोई इंसिडेंट नहीं हो, घटना नहीं हो। संभव है क्या? ये संभव नहीं है। तो अब ये चौरी चौरा में पुलिस के साथ लोगों ने क्यों मारपीट किया, इसके खिलाफ हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा विडंबना था गांधी जी के, जो इसको मोनोपोली हम कह सकते हैं कि एक मोनोपोली को लेकर के ये आगे चल रहे थे और द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये मोनोपोली सही नहीं है। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जो आंदोलन था वो उग्र रूप ले लिया, हिंसक रूप ले लिया, और हमारे आंदोलन में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज, बहुत सारे जगहों पर जो सत्याग्रह करने वाले थे, नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। तो बहुत सारे बड़े जगहों पर, बड़े पैमाने पर लोग संघर्ष के लिए रेडी थे। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स, और कांग्रेस में भी, कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आज की कांग्रेस और कल की, विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर by now tired of mass struggles and wanted to participate in election। तो बहुत सारे लोग कहे कि हम लोग थक चुके हैं, आंदोलन लंबा खिंच गया, कभी बोल लो बंद करिए, कभी बोल रहे हैं स्टार्ट करिए। तो इस चक्कर में आंदोलन जो था बहुत लंबा खिंच गया, और लंबा होने के कारण जो दिक्कतें आई, वांटेड टू पार्टिसिपेट द इलेक्शन, और वो लोग चाह रहे थे कि इलेक्शन में टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट हैड बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1919 का,
they felt that it was important to oppose British policies. They felt that it was important to oppose British policies within the councils. तो लोग ऐसा फील किए कि भाई हम लोगों को ब्रिटिश जो पॉलिसीज है, जो अंग्रेज की नीतियां हैं, वो they felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform, and also demonstrate that these council were not truly democratic. तो जो भी अंग्रेजों ने नीतियां बनाई थी वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं थी, इसके खिलाफ में आंदोलन को और ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर सब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। दाहिने साइड में जो आपका इमेज दिख रहा है, लाला लाजपत राय वाज assaulted by British police, assaulted by the British police during a peaceful demonstration against the साइमन कमीशन। साइमन जो था अंग्रेज जनरल था और उसने कमीशन लाया था, यानी आयोग का गठन किया था, नीतियां बनाई थी, इसीलिए उसका नाम साइमन कमीशन कहा जाता है। यानी साइमन कमीशन जो था उसके खिलाफ शांतिपूर्वक वो आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन। कौन? लाला लाजपत राय। और ही succumbed to injuries that were inflicted on him ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। और उस शांतिपूर्वक आंदोलन का में लोग, अंग्रेजों के सिपाहियों ने उन पर पीटा, उनकी पिटाई की, हिंसक रूप अपनाया। तो ये अपने आप में बड़ा ही बुरी बात थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर जो CR दास जो है, इनका फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास। CR दास मीन्स चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो दो चीज आप यहाँ समझ लीजिए कि CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। ये दोनों पर्सन मिल करके, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दो पर्सन मिल करके एक नई पार्टी बनाए, उसका नाम दिए स्वराज पार्टी। विदिन द कांग्रेस to argue within the Congress to argue for a return to council politics। और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस के साथ उनकी बहस हो गई, कांग्रेस के मेंबरों के साथ, कि आप जो काउंसिल जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को सपोर्ट कीजिए, इस टाइप्स के भावना का। तो उसमें भी कई धर्रे लोग बटे हुए थे। आज भी हमारे समाज में मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे देश में, और हर एक लोग अलग अलग पार्टियों की सोच विचारधारा रखते हैं। किसी का लोगों की डेवलपमेंट अच्छी लगती है, किसी की धर्म की बातें अच्छी लगती है, किसी पार्टी की जाति की बातें अच्छी लगती है। तो अलग अलग जो सोच विचारधारा के समाज में लोग हैं, वो समाज के विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। So, but younger leader Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more racial mass agitation and full independence। तो ये जो लोग थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे, ये सब जो लोग थे, तो यहाँ पर हम लोग ये बता रहे थे आपको, प्रेस फॉर द मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे और जवाहरलाल नेहरू, इस टाइप्स के जो नेता, वो नौजवान नेता जो थे, वो सभी लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, फुल इंडिपेंडेंस की। ये नहीं कि, और ये लोग जो इस टाइप्स के सोच वाले थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग कहते थे कि जैसे कि हमारा भी जो है पार्टी को लड़ने का अधिकार दीजिए, इलेक्शन लड़ने का अधिकार से लेकर के हर चीज का हमारी पार्टी का भी होना चाहिए। यानी अंग्रेज ही रहे, लेकिन हमें भी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, फिर उन्होंने बनाया एक स्वराज पार्टी। इस तरह से जैसे आज के देश में कितने अलग अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, तो सब लोग इलेक्शन लड़ने का राइट है, सबको चुनाव लड़े, सबको प्रचार प्रसार करे। वैसे ही चीज ये लोग एक खेमा चाहता था ये, और नौजवान जो दूसरे खेमा जो था, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस, ये चाह रहे थे कि
आज़ादी हो जाए, जो हमें पूर्ण आज़ादी, यानी अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले जाए। तो इस हिसाब से ये हो गया। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट्स, इस स्थिति में जो आंतरिक जो बहस चल रही थी, इंटरनल डिबेट एंड dissensions two factors again shaped Indian politics towards the late 1920। तो 1920 का जो भारतीय जो राजनीति का था, द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड, तो इसका प्रभाव जो पूरी दुनिया में पड़ा। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का। So in such a situation of internal debate and dimension, two factors again shaped Indian politics towards the late of 1920। The first was effect of worldwide, तो ये जो इफेक्ट था दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, पूरी दुनिया में इसका आर्थिक प्रभाव रहा। डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगैन टू फॉल फ्रॉम 1926, 1926 आते आते जो खेती का जो भी बहुत सारा सामान का जो दाम था, ये डिमांड था, वो सब कुछ 1926 and collapse after 1930 as the demand for agricultural goods, जो भी खेती वाले जो सामान थे जैसे ट्रैक्टर था, थ्रेशर था, ये सारी चीज़ें जो थी, और भी दवा छिड़कने की जो भी इंसेक्टिसाइड मशीन थी, फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल दियर हार्वेस्ट, और जो किसान थे अपनी फसल को बेचने में उनको दिक्कत आ रही थी, हार्वेस्ट एंड पे दियर रेवेन्यू। बाय 1930, 1930, by 1930 the countryside was in turmoil। 1930 आते आते देश के दूसरे हिस्सों में बड़ा ही उहापोह की स्थिति बन गई। टर्मोइल का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए जो इकोनॉमिक स्थिति जो थी वो खराब। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon, ये है नाम अंग्रेज का। तो कमीशन बना, कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. The problem was that, समस्या यही थी कि उस कमीशन में भारतीय कोई नहीं था। सर जो साइमन था, वो जॉन साइमन, वो जो कमीशन बनाया था उसमें भारतीयों को रखा ही नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को नहीं रखा था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज पूरी तरह से अपना जो डिसीजन थे वो खुद लेना, खुद उसको इम्प्लीमेंट करना। द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। वहाँ पर जो भी थे वो सभी ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। आप देख सकते हैं दाहिने साइड में जो फिगर में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, गांधी जी हैं, सरदार पटेल है, ये सभी मीटिंग कर रहे हैं एक जगह पर, नीचे बैठ करके। When the Simon Commission arrived in India, जब साइमन कमीशन भारत में आया, arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan। तो 1928 में साइमन आया और अपना कमीशन का गठन किया। लोगों ने स्लोगन दिया, स्लोगन का मतलब नारा दिया। क्या दिया? साइमन गो बैक, गो बैक साइमन, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। ये कब हुआ था? 1928। याद रखने वाली चीज है, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो दो पार्टी यहाँ पर हो गई, कांग्रेस एक पार्टी हो गई और दूसरी पार्टी थी
Muslim League participated in the demonstrations in an effort to win them over the Viceroy लॉर्ड इरविन जो था उस समय का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitutions. This did not satisfy the Congress leaders, the radical within the Congress led by. यहाँ पर फिगर देखिए, इसको समझिए, फिगर नंबर 6 को, मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद। और जहाँ तक आप जानते होंगे कि इलाहाबाद कहाँ पर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इलाहाबाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर भी था, मोतीलाल नेहरू का घर यहीं पर था। 1931 में ये मीटिंग हुई। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सट्रीम लेफ्ट एकदम बाएं से, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट एकदम दाहिने में, एंड सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू भी है इस मीटिंग में, फिफ्थ फ्रॉम राइट, दाहिने साइड से 5वें नंबर पर। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को यहाँ पर मिस किया गया। गांधी जी भी थे, अपार्ट फ्रॉम गांधी जी, गांधी थे, हाँ, अपार्ट फ्रॉम गांधी जी यू कैन सी सरदार पटेल, ये सभी तो गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और यहाँ पर एक मीटिंग हुई। यहाँ भी सुभाष बाबू की जो सोच थी उस सोच से बाकी लोगों की सोच मैच नहीं करती थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं आज़ादी लेने के लिए जो हम लोग ये तकनीक अपनाए हुए हैं, इस तकनीक पर हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। अंग्रेज हमें इस तरीके से आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने वाली बात ये है, जस्ट मिनट, ये हो गया, ये जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दोनों आदमी जो थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा दिमाग लगाए हुए थे आज़ादी के लिए, ज़्यादा तत्पर थे। बिकेम मोर असर्टिव द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो दोनों का ऐसा मानना था कि हमारा जो संवैधानिक कुछ ढांचा जो है वो हमारे देश का तैयार हो जाए, और उस संवैधानिक ढांचे में हम लोगों का भी, नेताओं का, हमारा जो है सभी देशवासियों का उस पर अधिकार हो। द लिबरल एंड मॉडरेट्स हु वर proposing a constitutional system within the framework of British domination gradually lost their influence, धीरे धीरे अपना प्रभाव खत्म करते गए। gradually lost their influence in December 1929, 1929 की बात है, in December 1929 under the presidency of जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये जो प्रेसिडेंस थे, in the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। तो द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज हो गया वही बात जो पूरा अधिकार, पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, यानी पूर्ण स्वराज, पूरे देश में आज़ाद हो, कहीं भी किसी भी हिस्से पर अंग्रेजों का अधिकार और आधिपत्य न हो। सो इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा कर दी गई। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उस समय लोगों ने कहा, हमसे क्वेश्चन पूछा
कि सर ये बताइए कि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बन के तैयार हो गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो था, क्योंकि इससे कनेक्ट है वो चीज़। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बन के तैयार हो गया, लिखा गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 years 11 month and 18 days लगा, ऑलमोस्ट 3 years लगे, 12 दिन कम कहा जाए तो। और इतने सालों के बाद फिर 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया लागू करने में? कहाँ 26 नवंबर 49 और 50 2 वीक है। 26 नवंबर 1949 नवंबर दिसंबर है, 26 जनवरी 1950 हुआ ना, नवंबर के बाद दिसंबर, 2 मंथ की इंतजार क्यों किया भाई? तो इंतजार का कारण था कि अच्छा एक दिन का इंतजार किया जा रहा था, और अच्छा दिन था। देखिए ये लिखा हुआ है, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1930 जो था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, पूर्ण आज़ादी। तो उस दिन को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं, फुल इंडिपेंडेंस डे के रूप में हमारे देश में मनाया जाता था। लेकिन जैसे ही उस दिन को हमारे संविधान का दिन बना दिया गया, संविधान दिवस 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू हो गया, तो उस दिन से वो गॉन हो गया। तो 26 जनवरी का दिन यही खास कारण था। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी डिक्लेयर्ड celebrated as the Independence Day when people were to take a place, लोगों ने शपथ लिया, people were to take place to struggle for complete independence, but the celebration attract very little attention. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of the freedom to more concrete issue of everyday life. तो महात्मा गांधी का जो ऐसा सोच था कि इस तरह से आज़ादी पूरी तरह से नहीं मिलेगी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, बात की गई 1930 की। इसमें मैं आपको ये दिखा दूँ पॉइंट को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसको। द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930, स्पेशल ये पॉइंट्स है आपका। द इंडिपेंडेंस डे प्लेज जो है, इस प्लेस में हम लोगों ने ये देखा सिविल डिसोबीडियंस के आगे कि 26 जनवरी 1930 को ही हमारा देश जो था उस दिन शपथ ले लिया था, और उसी दिन पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया था अपने राज्य को, भारतीय लोग कर दिए थे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस बुक में, उस बुक का पोर्शन लिया गया है यहाँ पर। वी बिलीव दैट, हम लोग ऐसा विश्वास रखते हैं, वी बिलीव दैट इट इज द इनलाइएबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल, यानी हम भारतीयों का ऐसा अधिकार है, हैव people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life, जो आवश्यकता ही हमारी जीवन है, so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish. लोगों का कह रहा है कि we believe also that if any government deprive, अगर कोई भी सरकार हमें परेशान करेगी, a people of these rights and oppress them, हमें सताने की कोशिश करेंगे, द पीपल हैव अ फर्दर राइट, तो लोगों के पास ऐसा अधिकार होना चाहिए, टू अल्टर इट, विरोध करे इसका, एंड इट और टू एबॉलिश इट, या उसे समाप्त कर दिया जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट ओनली डिप्राइव्ड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, अंग्रेजी सरकार जो थी, सिर्फ भारतीयों को परेशान ही नहीं किया। इंडिया हैज़ नॉट ओनली डिप्राइव्ड दैट इंडियन पीपल ऑफ
देयर फ्रीडम, उनकी जो आज़ादी थी भारतीयों की, बट हैज़ बेस्ड इटसेल्फ ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण और दोहन किया गया, मासेस, एंड हैज़ रूइंड इंडिया इकोनॉमिकली, पूरी तरह से आर्थिक रूप से भारत को बर्बाद करने की कोशिश की गई, रूइंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, एंड स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली we believe therefore that India must serve the British connection and attain पूर्ण स्वराज। तो हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि इंडिया मस्ट सर्व द ब्रिटिश कनेक्शन दैट अटेन पूर्ण स्वराज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भारतीय जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे और पूर्ण जो आज़ादी है वो पूरी होगी। तो ऐसा मानना था लोगों का, और इस पॉइंट्स में आप ये समझ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि 26 जनवरी, अभी मैंने बोला ही था आपको क्वेश्चन की, वाई वी आर सेलिब्रेटिंग द 26 जनवरी 1950 एज अ रिपब्लिक डे, बिकॉज Indian Constitution have already completed in 26 नवंबर 1949। तो ये क्वेश्चन बनेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया कि 26 जनवरी में जो 26 जनवरी 1930 का जो दिन था, 1930 का, उस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई और पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। अपने देश के लोगों ने कहा कि आज हम पूरी तरह से आज़ाद हैं इस दिन को, और इस तरह से जितनी सारी जो उनकी नीतियां हैं, उनकी नीतियां उनके विरोध में रहेगी, हम नहीं मानेंगे। तो ये दिन जब संविधान बन के तैयार हुआ, तो इसलिए सभी संविधान सभा के जो मेंबर्स थे कहे कि भाई कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के लिए लॉन्ग टाइम में इतिहास के पन्ने में जो दर्ज हो जाए, एक ऐसा दिन चुना जाए, एक ऐसा डेट चुना जाए। तो 26 जनवरी को ही अपने देश को उन्होंने घोषित माना था, इसीलिए उसका 26 जनवरी से इसको इम्प्लीमेंट किया। तो दिस इज द मेन आंसर। एंड और अभी तक जितना आप समझे हैं, मुझे उम्मीद है कि पूरी चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।